आपके सामने इलेक्शन के रुझान। महाराष्ट्र में 10 निकाय चुनाव के नतीजे सामने आ रहे हैं। रुझानों में अब तक बीएमसी चुनाव में शिवसेना बीजेपी से कहीं ज्यादा आगे नजर आ रही है और लगभग अंतर अगर आप टेली पर देखेंगे तो ये दोगुना है। बाकी 9 निकाय चुनावों में बीजेपी 5 पर, शिवसेना 3 निकाय पर आगे चल रही है। पिंपरी चिंचवाड़ में एनसीपी आगे है। बीजेपी से अलग होने का फायदा शिवसेना को फिलहाल मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो सबसे बड़ी पार्टी बीएमसी चुनाव में शिवसेना बनती हुई सबसे बड़ा कब्जा मुंबई पर शिवसेना कर रही है। लगभग दोगुने नंबर पर, दोगुनी सीट्स के साथ आगे नजर आ रही है शिवसेना। तो अभी तक के रुझान ये कहते हैं। महाराष्ट्र निकाय चुनावों से जुड़े हुए मेरे अलग अलग सहयोगी काउंटिंग सेंटर्स पर इस वक्त मौजूद हैं। कविता दादर में मौजूद हैं मेरे सहयोगी, एहसन मातोश्री में मौजूद हैं, राकेश त्रिवेदी बीजेपी ऑफिस में दादर में इस वक्त मौजूद हैं और साथ ही मेरे सहयोगी संजय सिंह मुंबई ऑफिस से हैं और साथ ही हमारे साथ स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकार सुरेश जी लगातार इस चर्चा में शामिल है। सबसे पहले रुख हम संजय का कर लेते हैं, मुंबई ऑफिस का। संजय, अभी तक के रुझान, क्योंकि कब्जा मुंबई पर शिवसेना का नजर आ रहा है, ये रुझान क्या दिखा रहे हैं? बीजेपी शिवसेना के अलगाव के बाद शिवसेना बड़ी पार्टी बनती हुई दिख रही है। जी बिल्कुल, सबसे पहले मैं रुझान बोल दूं कि तकरीबन 150 का जो आंकड़ा है वो आ चुका है। 150 सीटों पर रुझान सामने आ चुके हैं, जिसमें भाजपा के 45 और शिवसेना है वो 77 पर लीड कर रहे हैं। शिवसेना ने अच्छी खासी लीड बना ली है और इससे फिलहाल इस आंकड़े के हिसाब से देखा जाए तो शिवसेना आसानी से 100 का आंकड़ा पार करते दिख रही है और हिस्टोरिकल है कि लगातार 5 बार के बाद वो फिर से सत्ता के अंदर आएगी और यहाँ पे सत्ता में काबिज रहेगी। उद्धव ठाकरे का जो अपना जो दांव खेला था वो सक्सेसफुल रहा है। मराठी वोट है वो काफ़ी मात्रा में जो पिछले चुनाव में छिटक कर राज ठाकरे के साथ चला गया था वो वापस से शिवसेना के पास आ गया है। साथ ही उद्धव ठाकरे ने जो प्रचार किया था जिसमें डीमोनेटाइजेशन, नोटबंदी को एक बड़ा मुद्दा बनाया था, वो चीज़ें और मोदी सरकार के कामकाज को भी, भले महानगर पालिका का चुनाव था लेकिन मोदी सरकार के कामकाज को उन्होंने मुद्दा बनाया था, वो उनका चल गया है। भाजपा जो है उसने बीएमसी में शिवसेना के भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाया था, भाजपा को भी फायदा हुआ है। पिछले बार की 31 सीटों के मुकाबले जाहिर तौर पे वो 2 गुना फायदा उसको हो रहा है, लेकिन सत्ता बनाने में वो कामयाब नहीं हो रही है। खास बात ये कि राज ठाकरे की जो पार्टी एमएनएस है उसका प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा है। मुंबई में तो पीछे चल रही है और नासिक जहाँ पर वो सत्ता में थी वहाँ पर भी उसकी हालत बिल्कुल खराब है, वहाँ भी वो नहीं जीत रही है। तो कुल मिलाकर देखा जाए कि उद्धव ठाकरे और शिवसेना की सुप्रीमेसी है और साथ ही शिवसेना भाजपा जो है ये 2 बड़ी पार्टियां और महाराष्ट्र के लिए 2 बड़े ऑल्टरनेटिव फिलहाल निकट भविष्य में महाराष्ट्र के राजनीतिक पटल पे नजर आ रहे हैं। ठीक संजय, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात आप ये कह रहे हैं कि शिवसेना पार्टी बनाती हुई, शिवसेना सरकार बनाती हुई एक बड़ी पार्टी के साथ नजर आ रही है। ठीक है, हम कविता का एक बार रुख कर लेते हैं। कविता, आपके पास क्या डिटेल्स है? पूर्णिमा, यहाँ पर स्पेशली जब मैं बात करूँ, दादर में मौजूद हूँ, 10 वार्ड है यहाँ पर और सेलिब्रेशन ऑन हो चुका है। 186 और 187 ये धारावी में कांग्रेस का गढ़ होता था, वहां पर सेना ने सेंध लगा ली है। दोनों ही सीटों पर सेना जीत चुकी है और आपको बता दें पिछली बार शिवसेना बीएमसी चुनाव जीत गई थी लेकिन दादर में एक बड़ा सेटबैक उसे मिला था। उनके गढ़ में एमएनएस ने जो है सेंध कर ली थी, लेकिन इस बार शिवसेना के लिए डबल खुशी ये होने वाली है कि दादर में पूरी तरीके से अपनी वो बढ़त बनाए हुए है। पहले नंबर पर सेना, दूसरे पर बीजेपी और एमएनएस यहाँ पर 3rd नंबर पर नजर आ रही है। तो सेना बीएमसी में तो आ ही रही लेकिन अपने गढ़ को बचा पाने में इस वक्त जो है कामयाब होती नजर आ रही है। शिवसेना भवन के आसपास आपको बता दें स्थिति में शिवसेना दिख रही है। मातोश्री में क्या चल रहा है? हम एहसन का रुख कर लेते हैं इस वक्त। एहसन, मातोश्री पर कहाँ, किसके चेहरे पर खुशी दिख रही है? क्या हो रहा है वहां पर? देखिए, जो शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे का निवास है मातोश्री, उसके बाहर मीडिया इंतजार कर रहा है। जो खुशियां हैं वो मातोश्री के अंदर उद्धव ठाकरे और ठाकरे परिवार के चेहरों पर जाहिर है। जिस तरह से शुरुआती रुझान आए उसमें शिवसेना बेहद तेज़ी के साथ आगे बढ़ती नज़र आ रही है। दरअसल शिवसेना को ये उम्मीद थी कि वो जो अगर 100 का आंकड़ा छू जाए तो उसे किसी और दल को, खास करके उसकी कट्टर जो फिलहाल जो है विरोधी धुर हो गई है बीजेपी, उसका साथ न लेना पड़े, छोटे अन्य दलों की मदद से वो बीएमसी में फिर से सत्ता पर काबिज हो जाए। तो जो रुझान शुरुआती हैं वो यही कहीं न कहीं संकेत दे रहे हैं कि शिवसेना अगर 100 का आंकड़ा छू करती है और उसे पार कर जाती है तो जाहिर की शिवसेना के लिए खुशियां मनाने की जो तैयारी जो जाहिर के रुबिका हो सकती है। फिलहाल शिवसेना
भवन में जो शिवसैनिक को इकट्ठा होना शुरू है, जबकि मातोश्री में अभी ठाकरे परिवार जो है जो रुझान आ रहा है उस पर नजरें गड़ाए हुआ है और उसके बाद 80 तो सीटें हो ही चुकी है। मातोश्री में आप कह रहे हैं कि मुस्कान आ चुकी है।